पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं और दोनों ममालिक ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, अमेरिका के 249वें यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की। बोले दोनों मुल्क जमहूरी रिवायात और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, जबकि अमेरिका पाकिस्तान को तस्लीम करने वाले इब्तदाई ममालिक में शामिल था। पाक भारत जंगबंदी से ट्रंप ने साबित किया कि वो अमन के पैगंबर हैं। 2018 में हमने मुल्क से मुकम्मल दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया था। पहलगाम वाक़े में हमारी शफाफ तहकीकात को रद्द किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास, आइंदा माली साल के मुआशी अहदाफ और तरक्याती प्लान की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक वफाकी PSDP के लिए 1000 अरब रुपए से ज़ायद इजाफा, सूबाई मनसूबों के लिए 2700 अरब रुपए मुख्तस, 4.2% GDP ग्रोथ का हदफ मुकर्रर, बरामदात का हदफ 35 अरब डॉलर रखा गया। बलूचिस्तान ने N25 मनसूबे के लिए बजट में कटौती करते हुए 120 के बजाय 100 अरब रुपए का पैकेज मंजूर। आइंदा बजट का हजम 17,500 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान, जो रवा माली साल से 1300 अरब कम होगा। FBR का नया टैक्स हदफ 14,100 अरब रुपए तय। सूद की अदायगियों के लिए 9,000 अरब का तखमीना, सूबों से 1200 अरब सरप्लस हासिल होने की तवक्को। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $300 मिलियन के कर्ज प्रोग्राम पर दस्तखत। तर्जुमान इक़्तिसादी उमूर के मुताबिक मकसद वसाइल को मौसर अंदाज में मुतहरिक करना है। एशियाई तरक्याती बैंक ने $500 मिलियन की पॉलिसी गारंटी भी दी। ये मजमूई तौर पर $800 मिलियन का इस्लाहाती प्रोग्राम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM पाकिस्तान की वफ़द की मुलाकात। वफाकी बजट बराए माली साल 2025-26 पर मुशावरत। MKM ने बजट पर तजावीज़ पेश की। K4 पर काम की रफ्तार तेज़ करने का मुतालबा। ग्रीन लाइन मनसूबे की तोसी की भी सिफारिश। कराची के लिए 25, हैदराबाद के 10 अरब डेवलपमेंट फंड्स जारी करने का मुतालबा। कहा बजट में मुलाजमत पेशा अफराद की 12 से 15 लाख रुपए आमदन पर टैक्स लिया जाए। वज़ीर आज़म के हमरा इसहाक़दार, एहसन इकबाल, तारिक फजल चौधरी। MKM वफ़द में मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकबूल, जावेद हनीफ, अमीनुल हक और दीगर शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज सऊदी अरब जाएंगे। वफाकी वज़रा भी साथ होंगे। सऊदी वलीअहद से पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर इजहार तशक्कुर करेंगे। वज़ीर आज़म से बेलारूस के वज़ीर दिफा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। मुआशी शराकतदारी मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इजहार। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी की नायब सदारत पाकिस्तान को मिल गई। पाकिस्तान अब तालिबान पर पाबंदियों से मुताल्लिक़ कमेटी की सदारत भी करेगा। ये कमेटी असासे मुंजमद करने, सफरी पाबंदियाँ और असलहा कंट्रोल जैसे फैसलों की निगरानी करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। वज़ीर आज़म का अपोजिशन लीडर को ख़त लिखा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को ख़त्म हो चुकी है। आर्टिकल 218 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी को इरसाल होना है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए मुशावरत की जाएगी। भारत इल्ज़ाम तराशी के बजाय दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। ISI और रॉ मिलकर दहशतगर्द अनासर को ढूंढें, दहशतगर्दी में कमी आएगी। बिलावल भुट्टो की तजवीज़। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत की आबी दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। बिलावल ने मोदी को नेतन्याहू की सस्ती कॉपी करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस का पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश का खैर मकदम, सिफारती कोशिशों की हिमायत का इयादा किया। बिलावल भुट्टो वफ़द के हमरा न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुँच गए। सईद शेख की जानिब से इस्तक़बाल। शुमाली वजीरिस्तान के दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। भारतीय स्नाइपर गिरोह फितनाल खवारिज के 14 खारजी दहशतगर्द वासिल जहन्नुम। भारी मकदार में असलहा गोला बारूद बरामद।
ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज वतन से भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। मुआवने खुसूसी बराए क्रिप्टो बिलाल साकिब की वाशिंगटन में सदर ट्रंप के डिजिटल असासों के मुशीर से मुलाकात। डिजिटल असासों बिटकॉइन इंटेग्रेशन से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। बिलाल बिन साकिब ने कहा पाकिस्तान ग्लोबल साउथ में डिजिटल असासों का अहम मरकज़ बनेगा। पाकिस्तान क्रिप्टो माइनिंग और AI डेटा जोन्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खोल रहा है। नई टेक्नोलॉजीज़ को फ़रोग़ देंगे। चीनी और रोटी खाना बंद करे, एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, जिम करना शुरू कर दे। बिलावल भुट्टो ने अपनी स्मार्टनेस का राज बता दिया। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सहाफ़ी ने पूछा, बिलावल साहब आपने बड़ा वजन कम कर लिया है, राज क्या है? बिलावल भुट्टो ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, आटा और चीनी खाना बंद कर दें, दुबले हो जाएंगे। मोदी सरकार की नाक़िस हिकमत अमली कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के निशाने पर। राहुल गांधी कहते हैं ये नरेंद्र मोदी नहीं, सरेंडर मोदी है। मोदी सरकार भारत की अस्करी सफारती साख को नुकसान पहुंचा रही है। ट्रंप के फोन पर नरेंद्र ने सरेंडर करके ट्रंप की हिदायत को तस्लीम किया। कानून की आड़ में भारतीय मुसलमानों के खिलाफ मोदी सरकार की जंग जारी। भारत में मोदी के दौरे हुकूमत में मजहबी त्यौहार मनाना जुर्म बन गया। ईद कुर्बान आते ही भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का तूफान उठना शुरू। उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने सख्त पाबंदी आयद कर दी। गाय, ऊंट समेत दीगर जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी। जमहूरी रिवायात पामाल। भारतीय सियासी क़यादत मोदी सरकार की पॉलिसियों पर बरहम। भारतीय रहनुमाओं का मोदी की नाकाम हिकमत अमली पर शदीद तनकीद। कहा मोदी ने कौमी सलामती के मामलात पर कौम को एतमाद में नहीं लिया। पाक भारत कशीदगी के बाद मोदी ने जमहूरी उसूलों का पास नहीं रखा। आवाम से अहम हक़ाइक़ छुपाने पर कांग्रेस रहनुमा का इजहार तशवीश। कराची के इलाके लियाकताबाद अलकरम स्क्वायर के करीब फायरिंग, 2 अफराद शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी अफराद का ताल्लुक सियासी जमात से है। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कराची में मौसम कदरे बेहतर। कराची के मुख्तलिफ इलाके मुसलसल जलजलों की जद में। गुज़िश्ता रात मज़ीद 3 जलजले महसूस किए गए। 1 से 4 जून तक शहर में 26 जलजले रिपोर्ट। जलजले की ज़्यादा से ज़्यादा शिद्दत 3.5 रिकॉर्ड की गई। जलजले का सिलसिला आइंदा हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। मलिर जेल से फरार कैदियों के लिए बड़ा ऐलान। खुद वापस आने वाले कैदियों की सजा में 3 माह की कमी की सिफारिश होगी। सूबाई वजीर जेल अली हसन जरदारी का जेल का दौरा। कहा मुलविस अफराद को माफ़ी नहीं मिलेगी। मामले पर तहकीकात शुरू। ज़राए के मुताबिक चंद शरपसंद कैदियों ने सिक्योरिटी एहलकारों से असलहा छीना। 216 में से 105 कैदियों को वापस जेल पहुंचा दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस की समाअत। अदालत ने मुल्जिम उमर हयात की शनाख्त परेड की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर फैसला सुना दिया। कराची में नेगलेरिया का एक और केस सामने आ गया। औरंगी टाउन से ताल्लुक रखने वाला 23 साला नौजवान जान की बाजी हार गया। महकमा सेहत के मुताबिक मुतवफ़ी किसी स्विमिंग पूल या वाटर पार्क नहीं गया था, बल्कि घर के पानी को इस्तेमाल कर रहा था।
इसराइल ने इमदादी कैंप को डेथ ट्रैप बना दिया। रफा में कैंप के बाहर फायरिंग से 27 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस देर अल बिला में भी फायरिंग से 31 शहीद। 24 घंटों में 100 शहादतें, 450 जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम गजा ह्यूमैनिटेरियन का गजा में इमदाद रोकने का फैसला। लंदन में पार्लियामेंट हाउस के बाहर गजा के हक में मुजाहरा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गजा में सीज़ फायर के लिए वोटिंग आज होगी। अमरीकी सदर और रूसी हम मनसब के दरमियान ईरान से मुतालिक टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी सदर कहते हैं पुतिन ने ईरान से मुतालिक मुज़ाकरात में किरदार अदा करने की पेशकश की है। ईरान जौहरी मामले पर फैसला सुस्त रवी से कर रहा है। हमें जल्द वाज़ेह जवाब दरकार है, मज़ीद ताख़ीर नहीं हो सकती। पाकिस्तानी विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस की ICC T20 रैंकिंग में ज़बरदस्त छलांग। 210 दर्जे तरक्की के बाद 30वें नंबर पर आ गए। हसन नवाज 57 दर्जे ऊपर होकर 45वें। कप्तान सलमान अली आगा 28 दर्जे तरक्की से 75वें नंबर पर पहुंचे। बाबर आजम 3 दर्जे तनज़ुले के बाद 12वें नंबर पर आ गए। बॉलिंग रैंकिंग में कोई पाकिस्तानी टॉप 10 में शामिल नहीं। भारतीय शहर बेंगलोर में IPL की जीत के जश्न में भगदड़। 11 अफराद हलाक, 50 से ज़ायद जख्मी। मजीद हलाकतों का खदशा। RCB के जश्न फतह में हज़ारों अफराद स्टेडियम के अतराफ जमा हुए थे। हुजूम के बेकाबू होने के बायस स्टेडियम के मुतादिद दाखिली रास्तों पर भगदड़ मची। कोपैमा अशरफ सतपारा नांगा पर्वत सर करने रवाना। ये उनका 8000 मीटर से बुलंद 5वां मिशन है। अशरफ सतपारा अब तक K2, ब्रॉड पीक, गाशरबर्म 1 और 2 बगैर ऑक्सीजन सर कर चुके हैं। जो 1.5 लाख का, 1,25,000 का, लाख का, 1,20,000 का, जिस तरह कस्टमर आता है उस तरह का बकरा मिल जाता है। भाई को क्या 70 के हिसाब से डाल दो जितने हैं, लेकिन भाई ईद करीब, परेशान हैं खरीदार, व्यापारी बेकरार। मवेशी मंडियों में भारी भरकम जानवरों के साथ कीमतें भी आसमान पर। मर्जी के दाम पर कुर्बानी का जानवर मिलना मुश्किल। कहीं महंगाई का शिकवा तो कहीं मुनाफे की दुहाई। मुल्क में गधों, भैंसों, बकरियों और दीगर मवेशियों की तादाद में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। सिर्फ गधों की तादाद 1,09,000 से बढ़कर 60,47,000 हो गई। एक साल में भैंसें 13 लाख, बकरियां 23 लाख और मवेशियों की मजमूई तादाद 21 लाख से जायद बढ़ी। रिपोर्ट के मुताबिक ऊंट, घोड़े, खच्चर और भेड़ों की तादाद में भी इजाफा देखने में आया। में लिखी है 2.5। बहुत मेहनत थी, बहुत स्ट्रगल मैंने की थी। मैंने ट्राई मैं हमेशा करती रहती थी, तो मैं कहती थी कि कुछ ऐसा डिफरेंट करूं कि मतलब सब कहें कि वाह ये तो इसने कर ही दिया। कराची की 11 साला नाज़रीन बुखारी ने नफ्सियाती क्राइम थ्रिलर नॉवेल लिखकर दुनिया की सबसे कम उम्र मुसन्निफ़ा बनने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। नाज़रीन ने भारत की जॉन की आर्मेनियन का गुज़श्ता रिकॉर्ड तोड़कर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और भारत की स्ट्रीट फूड की जग हंसाई। एक चीनी की वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरह गैर सेहतमंद तरीक़ों से खाना तैयार किया जाता है। चीनी सार्फिन ने इस पर तंज करते हुए कहा कि खाने नहीं, बीमारियों के नुस्खे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।